तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक कप्तान से जिसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं। वो एक दुकान में घुसा है। उसके हाथ में टूटा फूटा बंदर का खिलौना होता है। दुकानदार हैरान होकर पूछता है क्या हाल बना रखा है और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है। कप्तान थके हुए अंदाज में कहता है भगवान का शुक्र है कि अभी ये कुछ नहीं कर रहा। इतना कहने की ही देर थी कि वो बंदर अचानक ढोल बजाने लगा और तभी दुकान में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। एक चूहा रस्सी काट देता है और उससे जुड़ी चीजें हिलने लगती है और पल भर में एक तीर उड़कर दुकानदार के सीने में घुस जाता है तो वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। इससे साफ हो गया था कि ये बंदर अभिशाप से भरा हुआ है, यानी कि शापित है। जब भी ये ढोल बजाता है किसी की जान चली जाती है। कप्तान को ये बात मालूम थी। वो इस मौत के खिलौने से तंग आ चुका था, इसलिए वो इसे जलाने की कोशिश करता है और जब वो इसे आग में डालता है तब भी बंदर अजीब हंसी हंसता है जैसे कि कुछ वाकई हो। कप्तान बस इतना कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सर दर्द छोड़कर जा रहा हूँ और फिर सीन कट होता है और हम पहुँचते हैं कई सालों बाद, साल 1999। अब हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, हेल और बेल। ये दोनों उसी कप्तान के बेटे हैं। अपने पिता की मौत के बाद ये दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। माँ अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती कि बच्चों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। दोनों हमेशा अपने पापा के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उनकी माँ कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन दोनों ने ये ठान लिया कि पापा की पुरानी चीजें टटोल कर देखते हैं। एक पुराना बक्सा मिला जिसमें पापा की मिलिट्री यूनिफॉर्म रखी थी और उसी के अंदर ही एक बंदर का खिलौना भी पड़ा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस डब्बे पर लिखा हुआ था इसमें चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल ने हेल से कहा चलो ट्राई करते हैं। हेल भी उत्साहित था। उसने बंदर में चाबी भर दी लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं देखा। शायद ये खिलौना पुराना हो चुका था। ये सोचकर दोनों ने उसे वहीं छोड़ दिया और बाहर निकल गए। उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू होगा। उसी दिन उनकी माँ उन्हें लाइफ किचन नाम के रेस्टोरेंट ले जाने वाली थी जिसके लिए दोनों काफी एक्साइटेड थे। जब कार में बैठने गए हेल की नजर पड़ी। वही बंदर पहले से कार में बैठा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो खुद वो खिलौना डब्बे में बंद करके रखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लोग रेस्टोरेंट चले गए। जब खाना खा रहे थे हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ढोल की तरह। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बंदर तो कार में था, फिर ये आवाज कैसी। तभी किचन के शेफ का चाकू उड़ता है और हेल की नैनी की गर्दन में लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसे भी बचने का मौका नहीं मिला। सबको लगा कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन हेल जानता था कि ये एक्सीडेंट नहीं था। नैनी की मौत के बाद हेल और बेल बुरी तरह टूट गए। माँ उन्हें नैनी की अंतिम विदाई में ले जाती है और समझाती है कि जिंदगी बहुत अनिश्चित होती है, मौत कभी भी आ सकती है। सब लोग घर लौटे हैं। हेल सीधा जाकर उस बंदर के खिलौने को देखता है और पूछता है तू ही है ना इसके पीछे। तभी उसका भाई बेल वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगता है। हेल बेल को सब कुछ बताता है कि कैसे बंदर कार में आ गया था, कैसे ढोल की आवाज आई और उसके बाद नैनी की मौत हो गई। बेल उसकी बातों पर हंसता है और अगले दिन स्कूल में सबके सामने ये बात फैलाकर उसकी बेइज्जती करता है। हेल को अपने भाई पर गुस्सा आ जाता है। वो घर आता है और गुस्से में बंदर में चाबी घुसा देता है और कहता है अब इसे ही मार दो। वो नहीं जानता था कि उसके इस गुस्से का अंजाम कितना खौफनाक होगा। चाबी घुसाते ही उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, जो किचन में खाना बना रही थी, और उसकी आंखों, कानों और नाक में से खून बहने लगा और वहीं गिरकर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज से मौत हुई, लेकिन हेल जानता था कि ये सब उसकी गलती का नतीजा है। दुख और पछतावे में वह बंदर को हथौड़े से तोड़ने लगता है, मगर अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि बंदर वैसा ही है, सही सलामत उसके सामने पड़ा है। इधर बेल को माँ की मौत का बहुत ही गहरा सदमा लगा था। उसने 3 दिन तक कपड़े भी नहीं बदले। फिर तीसरे दिन उसके चाचा उन्हें लेने आए क्योंकि अब दोनों बच्चे अनाथ हो चुके थे। अब उन्हें किसी की देखभाल की जरूरत थी। बेल के दिल में बहुत पछतावा था। वो बेल को सब कुछ बताना चाहता था और बहुत समय बाद वो उसे सच बता देता है कि माँ की मौत बंदर के ढोल की वजह से हुई थी। ये सब मेरी गलती है, हेल ने कहा। मैंने ही उस बंदर में गुस्से में आकर चाबी भरी थी। जब भी उस बंदर में चाबी डाली जाती है कोई न कोई अपनी जान गंवा देता है। और बेल को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने उसे चैलेंज दिया और कहा अगर तेरी बात में दम है तो फिर से चाबी भर के दिखा। हेल ने अपने भाई को यकीन दिलाने के लिए फिर से खिलौने में चाबी डाल दी, बिना सोचे कि अगला अंजाम क्या होगा। चाबी घुमाते ही सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उसके चाचा को, जो उस वक्त घोड़े पर सवारी कर रहे थे, अचानक संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर जाते हैं और उनके ऊपर से कई घोड़े दौड़ते हुए निकल जाते हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। ये हादसा बेल के लिए काफी था, ये समझने के लिए कि वो बंदर कोई मामूली खिलौना नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। इस घटना के बाद बेल ने ठान लिया कि वो उस खिलौने को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगा। उसने बंदर को
को वापस उस डिब्बे में बंद किया और जमीन में गाड़ दिया, मानो अब सब कुछ ठीक हो गया हो। उसके बाद बंदर से जुड़ी हर तबाही थम गई है और कहानी में 25 साल का लंबा वक्त बीत जाता है। अब हमें हेल दिखा है जो एक दुकान में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहा होता है। उसने अपने भाई बेल से हर रिश्ता खत्म कर लिया है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फिर से ना मिल जाए तो बंदर भी लौट ना आए और तबाही फिर से ना शुरू हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांग रहा है क्योंकि आज वह अपने बेटे से मिलने जाना चाहता है जो उसकी माँ हेल की एक्स वाइफ के साथ रहता था। जब वो मिलने गया तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसकी एक्स वाइफ और उसके नए पति ने पीट इलीगल कस्टडी की अर्जी डाल दी है, यानी अब हेल अपने बेटे से ज्यादा समय नहीं मिल सका। अब उसके पास अपने बेटे के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी थे जिन्हें वह यादगार बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे को लेकर एक रोड ट्रिप पर निकल जाता है और रात को ये लोग एक मोटेल में रुके हैं। यहाँ पीट अपने पिता से पूछता है, पापा क्या आपका कोई भाई भी है? हेल के जहन में बेल की यादें ताजा हो जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को झूठ बोलता है, नहीं मैं अकेला ही हूँ। इसके बाद कहानी में सीन कट होता है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसके पास हेल और बेल रहते थे। अपने माता पिता की मौत के बाद उसके पति की भी मौत हो गई थी उसी बंदर की वजह से। अब वो अकेली रहती है। इसी रात उस घर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके घर में घुस आया हो। वो डरते हुए अपनी बंदूक उठाती है और बाहर निकलती है। उसे लगता है कि कोई बेसमेंट में गया है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तभी ढोल की आवाज सुनाई देती है और एक झटके में सीढ़ियां टूट जाती है और नीचे का कांच का फर्श भी चकनाचूर हो जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। लकड़ी और कांच के टुकड़े उसके चेहरे में घुस जाते हैं। जब वो शीशे के पास जाती है, अपना चेहरा देखती है, उसे गैस लीक की बदबू आती है तो तुरंत किचन की ओर भागती है। जैसे ही वो गैस का चूल्हा चेक करने के लिए झुकती है, एक चिंगारी उठी है, आग लग जाती है, उसका पूरा चेहरा जलने लगा है। वो चिल्लाती हुई बाहर निकलती है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो सामने लगे एक बड़े होल्डिंग की तरफ भागती है और अचानक उस बोर्ड का लोहे का हिस्सा उसके सिर में घुस जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर उसी वक्त हेल मोटल में एक खौफनाक सपना देख रहा होता है। सपने में उसे वो बंदर भी दिखा है और जैसे ही वो चेहरा नजर आता है, हेल डर के मारे उठ खड़ा होता है। तभी उसका फोन बजता है और कॉल आ रही होती है बेल की, इतने सालों बाद। हेल कॉल उठाता है तो बेल एक बुरी खबर देता है, बंदर फिर से वापस आ गया है और अब भी तबाही मचा रहा है। अब मामला और भी डरावना हो गया था। उन्हें बंदर को किसी भी हाल में रोकना था, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, कौन उसे ढूंढेगा और खत्म करेगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है स्विमिंग पूल के पास लगे एक एसी यूनिट से। उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एसी हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। तार टूटकर पुल में गिर जाता है और पानी में करंट फैल जाता है। तभी एक लड़की पूल में कूदती है और वहीं करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हेल और डर जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि वो बंदर पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब तो उसका नाम लेने से भी विनाश शुरू हो रहा है। उसे फिर से सब कुछ छोड़कर कहीं भागना होगा। लेकिन पीट की आखिरी ख्वाहिश थी हेल उसके पुराने घर उसे उसके पुराने घर ले चले जहाँ वो अपनी आंटी के साथ रहता था। हेल मान गया और उसे लेकर उस पुराने घर की ओर निकल पड़ा जहाँ उसकी आंटी की मौत के बाद उसका सामान नीलाम हो रहा था। उसी सामान में वो बंदर का खिलौना भी मौजूद जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। रास्ते में हेल पुरानी यादों में खो गया, अपने पापा की कमी, उनकी यादें और ये कि उसकी माँ ने उसे कभी उसके पापा के करीब जाने नहीं दिया। और फिर एक दिन वो चले गए। एक एजेंट हेल को उठाता है और एक और हैरान देने वाली खबर सुनाता है। वो बताता है कि जिस शहर में वो अभी है वहाँ एक के बाद एक अजीब मौत हो रही है। हर मौत एक अनोखे हादसे में हो रही थी। ये सुनते ही हेल समझ गया बंदर वाला खिलौना इसी शहर में है। इतना सुनते ही पीट को भी अंदाजा हो गया कि हेल का कोई भाई भी है। बिना समय गवाए हेल उस बंदर के खिलौने को ढूंढने लग जाता है। वो सीधे उस गोदाम में जाता है जहाँ नीलामी का सारा सामान रखा गया था और उसे पता चला कि उसकी आंटी का जो सामान नहीं बिका होगा वो सब यही होगा। हेल एजेंट से पूछता है नीलामी में क्या कोई बंदर का खिलौना भी था। एजेंट को सही से याद नहीं आता, लेकिन वो हेल के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोल देता है। हेल उस बंदर को ढूंढने का काम शुरू करता है। तभी एजेंट जैसे ही एक अलमारी खोलता है, अंदर से एक शॉट गन निकलती है और ट्रिगर दब जाता है। गोली सीधे एजेंट को लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, पूरे गोदाम में ढोल की आवाजें गूंजने लगती है। हेल समझ जाता है कि बेल इसी शहर में है, लेकिन उससे मिलने नहीं आया। हेल उसे फोन पर धमकाता है, लेकिन जब बेल सामने नहीं आता तो वो उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देता है। अब सीन बेल के घर के बाहर पर शिफ्ट होता है, जहाँ सब कुछ साफ हो जाता है। असल में वो बंदर वाला खतरनाक खिलौना है। बेल ने उस बंदर को इस तरह संभाल
संभाल कर रखा था जैसे कि कोई खास दोस्त हो। उसने अपने पूरे घर में जाल बिछा दिए थे क्योंकि उसे पता था कि हेल जरूर आएगा और इस बार वो हेल से बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पिता की मौत, माँ की मौत, चाचा की मौत, सबके पीछे हेल ही जिम्मेदार है। आज वो इस दुनिया में अकेला है सिर्फ हेल की वजह से। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ दिखाया जा रहा है कि जब दोनों भाइयों ने मिलकर उस बंदर को जमीन में गाड़ा था, हेल बाद में चुके से वापस आ गया था उसे निकालने के लिए, लेकिन वहाँ उसे बंदर नहीं मिला, सिर्फ उसकी चाबी मिली। इसके बाद से वो सालों तक बंदर को ढूंढता रहा और आखिरकार उसे वो बंदर आंटी के घर में मिल गया, एक लकड़ी के खरीदार से। अब जब बेल को पता चल गया कि हेल और उसका बेटा पीट उसके घर आए थे, तो वो उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेता है, अपने घर ले जाता है। बेल पीट को धमकाता है, जाओ और बंदर को लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर ये बंदर बेल को मिल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसने पीट को समझाया, ध्यान रखना बंदर में चाबी कभी मत घुसाना, नहीं तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अब हम देखे पीट बेल के घर पहुंच चुका है। बेल उसे बंदर थमा देता है, लेकिन पीट को कुछ समझ नहीं आता उस खिलौने के बारे में। बेल उसे जबरदस्ती कराता है कि वो चाबी घुमाए और जैसे ही पीट बंदर में चाबी घुमाता है उसी वक्त बाहर गोलियां चलती है जो हेल के हाथ से निकलती है। शुक्र है वो गोली हेल को नहीं लग रही बल्कि छत पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर लगती है और फिर क्या, पूरा झुंड बेल के घर की तरफ उड़ पड़ता है। बेल पर टूट पड़ती है वो मधुमक्खियां और वहीं उसकी जान चली जाती है। हेल समझ जाता है कि बंदर में चाबी फिर से घुमा दी गई है। सब कुछ रोकने के लिए हेल बेल के घर में घुसने की कोशिश करता है, अंदर आता है, ट्रैप एक्टिव हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। बेल पास आता है और दोनों भाइयों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इस झगड़े के बीच भी बंदर ढोल बजाना नहीं छोड़ता। वो इस बात का इशारा करता है कि कुछ और भी बुरा होने वाला है। ढोल की आवाज के साथ ही छत कांपने लगती है। उसी कांपती छत से एक जाल टूटकर नीचे गिरता है, सीधा बेल के ऊपर। बेल की वहीं मौत हो जाती है और अब हमें दिखता है कि पूरे शहर में तबाही शुरू हो गई है, जगह जगह आग लगी हुई है। हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकल जाते हैं और अब वो इस शहर में भी